नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए देखते हैं आज सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में क्या है। सबसे पहले सुर्खियां। आज से नए संसद भवन में हुई कार्रवाई की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों सदनों को किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को बताया यादगार और ऐतिहासिक। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने और राज्यसभा में पीएम मोदी और अन्य नेताओं के संबोधन के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। नई संसद की शुरुआत के साथ मोदी सरकार ने दी महिलाओं को सौगात। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक किया पेश। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। नए संसद भवन का नाम होगा भारत का संसद भवन। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। वहीं प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद पुराने संसद भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। पीएम ने कहा, पुरानी संसद आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगी प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत। पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सब्सिडी वाला कर्ज पाने में मिलेगी मदद। कनाडा के आरोपों पर भारत का सख्त रुख। कनाडा के आरोप को बताया बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित। कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को किया निष्कासित। और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज घर घर में विराजे गजानन। 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर महाराष्ट्र में खास हर्षोल्लास। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं को लगा तांता। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। मेघवाल ने कहा कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करके महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा, महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद भी हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हमारी सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नारी शक्ति के संघर्ष को एक समाधान मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई और इस बिल के बारे में स्मृति ईरानी ने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा से बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद है। मैडम, बहुत बड़ा मौका है, एक ऐतिहासिक मौका, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है लोकसभा में। हमने देखा कि इतिहास बनता हुआ दिखा। आज दो इतिहास, एक तो नए संसद भवन में प्रवेश और पहला ही काम महिला आरक्षण बिल। नव भवन में नव संकल्प के साथ राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और ये भी कहना उचित होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था, तब सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, इस बिल को पारित नहीं किया। आज कांग्रेस के पास मौका था कि भाजपा ने आग्रह किया कि सभी दल इसका समर्थन करें, लेकिन सोनिया जी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। उनके सुपुत्र जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तब पीठ दिखाकर चले गए और एक भी इंट्रोडक्शन के वक्त ना कांग्रेस के सदस्य ने समर्थन किया स्वर से, ना हाथ उठाकर। 2 दशकों से तो ये संघर्ष मैं स्वयं अपने राजनीतिक जीवन में देख चुकी हूँ। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि भाजपा ने, जब राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों पहले संगठन के संकल्प को सरकार के माध्यम से पूर्ण करने के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुशी जता रही थी कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करने के मोदी सरकार के कदम को नारी शक्ति के लिए अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को इस दौरान मिठाई भी बांटी। महिला आरक्षण बिल आज पेश किया गया संसद में और उसी के बाद यहां केंद्रीय मंत्री ने जो महिलाओं को आमंत्रित किया था उनको मिठाई भी बांटी।
महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी सरकार महिला नेतृत्व विकास की बात करती है। सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हो, यह हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं आगे बढ़कर कैसे नेतृत्व कर देश के विकास में भागीदार बने, ये भी जरूरी है। पुरानी संसद से प्रेरणा लेते हुए हमने नई संसद में प्रवेश किया है, बल्कि इस नई संसद में जो हमने लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया, तो हमने ये माना कि आधी आबादी उसे मजबूत किए बिना हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। तो आज के इस शुभ अवसर पर हमने शुरुआत ही आधी आबादी को ये नई संसद का पहला दिन समर्पित करके दी है। देश की महिलाओं की भागीदारी हमारे सदनों में बढ़े, देश की महिलाओं की आवाज यहाँ पर पहुंचे और देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की आधी आबादी की भूमिका हो, इसको सुनिश्चित करने वाला ये बिल आज लाया गया है। देश के 142 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ऐतिहासिक और यादगार लम्हा है, लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर है। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने पर देश के सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। समाज सेवा, फिल्म, नृत्य और अन्य क्षेत्र की महिलाओं ने पीएम मोदी को महिला आरक्षण बिल के लिए धन्यवाद दिया है। महिलाओं ने इस बिल को महिलाओं की प्रगति का आधार बताया। महिलाएं हमेशा दिखनी चाहिए क्योंकि महिला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है, क्योंकि वो एक महिला ही एस्पाउस कर सकती है। बिकॉज अगर आप मेल हैं और मैं महिला हूं, हमारी जर्नी सेम है, हमारा रास्ता सेम है, बट कुछ चीजें हैं जो आर इम्पोर्टेंट टू अ महिला ओनली। तो बीइंग अ महिला वन कैन फील द पेन ऑफ अदर महिलाज, उनके लिए हम लड़ सकते हैं, उनके कॉजेज को हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं और एक वे निकल सकता है। एक नया भारत है और नए भारत की नई फेस है, जिसे बोलते हैं शक्ल है। हम बदल रहे भारत को, हम चाहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़े और चाहे बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, हम सब चाहते हैं कि सब हर हिंदुस्तानी इतना स्ट्रांग बन जाए कि हम कहीं भी जाएं। जो आजकल भारत का नाम है एक नक्शे पे, हम चाहते हैं कि वो औरतें भी उस नक्शे पे उसे लेके जाए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है विमेन शक्ति पे। पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स को ओपनिंग में उन्होंने सब वर्ग के कलाकारों को, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पर आ पाए और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिनों से सोई हुई बातें थी, आज सजग हो उठी और आज गणेश चतुर्थी वाले दिन इसका पुनः शुभारंभ हुआ। हम लोग बहुत आनंदित हुए और लगता है कि मोदी जी की सारी परिकल्पना पूर्ण होगी, क्योंकि आज उन्होंने शक्ति को स्मरण किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा जो सोच रही है कि महिला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके खड़े के विश्व सारा देखे कि भारत में जो महिला की एक सोच को साकार करने की दृष्टि है वो कहीं नहीं है, और उसको उन्होंने कर दिखाया। महिला आरक्षण बिल पर शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेवा ने कहा कि भारत की महिलाओं के लिए यह ऐतिहासिक पल है और जो भी संसद में महिला प्रतिनिधि आएंगी उनके लिए यह बहुत ही प्रोत्साहन की बात है और महिलाओं को जो भी परेशानी आती है उस लिहाज से ये बड़ी बात है। Truly historic moment for India, for women, and I hope with this, जो भी हमारे women representatives आएंगे पार्लियामेंट में, I think it will be a huge encouragement for girls in education, girls to take up sports, and for all जो हमारे महिलाओं में जो भी problems हैं उनकी representation. So I want to thank you, sir, as someone who's played for India and represented the country. Truly a big moment. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश होने पर पटना में भाजपा महिला प्रकोष्ठ ने जश्न मनाया। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक,
देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए सभी सांसद और देशवासियों को बधाई दी। नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नए संसद भवन में नए संकल्प के साथ बढ़ेगा। उन्होंने चंद्रयान की सफलता और G20 की सफल आयोजन की भी चर्चा की। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान की भी चर्चा की। आजादी के अमृतकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के नए भवन में आजादी के पर्व का गवाह रहा सिंगोल मौजूद है। यह देश की भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा देता रहेगा। आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। पीएम मोदी ने संसद भवन के निर्माण में खून पसीना बहाने वाले श्रमिकों, कामगारों और इंजीनियरों के योगदान की भी चर्चा की। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स,
हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। नए संसद भवन में राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, नया संसद भवन केवल एक नई बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को पूरा करना है क्योंकि देश ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, हम अपने आचरण, अपने व्यवहार से संसदीय शुचिता के प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज संस्थानों को, बाकी सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण हुआ। यहाँ हम सबका प्रवेश अपने आप में देश के 140 करोड़ नागरिकों की आशा आकांक्षाओं में नई ऊर्जा और नया विश्वास पैदा करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में राज्यसभा को उच्च सदन बताया गया है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि यह सदन राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर और वैचारिक चर्चा का केंद्र बने। आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। पीएम ने कहा कि अभी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है, जो चर्चा के बाद यहां भी आएगा। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। जब हम जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी महिलाएं होती हैं। अनेक नए नए क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, इससे समाज में बेटियों का सम्मान बढ़ा है। वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत की महिलाओं का सामर्थ्य नजर आ रहा है। परिवार के साथ ही राष्ट्र के जीवन में भी महिलाओं की अहमियत प्रदर्शित हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो पेश किया गया है, जिस पर कल लोकसभा में चर्चा होगी, मेरा आग्रह है कि इस विधेयक पर सर्वसम्मति से फैसला हो। वहीं जस्टिस अरुण कुमार ने मानव अधिकारों के महत्व और कल से दिल्ली में शुरू हो रही एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है। मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को अपने जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर हम ये सोचें कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा, ये कानून के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा। प्रत्येक कानून की जांच इस आधार पर होती है, उसकी लागू करने से पूर्व क्या ये मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का और समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार उसके जन्म के साथ प्राप्त होता है और सबके अधिकार जो भी व्यक्ति हैं उनके बराबर अधिकार के साथ प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म लेता है उसकी गरिमा समान होती है। इस समानता के अधिकार पर ये मानव अधिकार आधारित हैं। कनाडा के आरोपों पर भारत ने सख्त रवैया अपनाया है। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित बताया। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकी को तलब कर भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। यह निर्णय भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। MEA की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान में कहा गया है, हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है।
कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और दुर्भावना से प्रेरित हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लटकाकर रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को हमेशा रोकने का काम किया। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें अब तक मुश्किल से 5 से 10% तक महिला चुनकर आती हैं। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो 15% तक आती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल लेकर आए हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो दुनिया के देश देखते हैं जहां एक और बैंक खाते खोलकर दिए, रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 4 करोड़ पक्के मकान दिए, हर घर को नल से जल देने की शुरुआत की, करोड़ों बहनों को मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज। ये सब करने के बाद भी, लखपति दीदियां बनाने के बाद भी, जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, महिला नेतृत्व विकास, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आरक्षण लाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो कल तक केवल लाते तो थे बिल, पास नहीं कराते थे, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने महिला आरक्षण बिल के लिए कोई पहल नहीं की है। ये बहुत स्पष्ट है ये किस तरह से कांग्रेस ने खेल किया था। 2008 में लाकर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। 2 साल के बाद आया, जब वो दोबारा चुन के, लगता था चुन के नहीं आएंगे, लेकिन चुन के आए। जब आए भी तब भी इनके सहयोगियों ने सहयोग नहीं किया। कोई परकटी कहता था, कोई कुछ कहता था। आप पिछले वीडियो निकाल के देखिए साहब, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये इस घर की महिलाएं आएंगी, उसकी आएंगी, लेकिन रोकने का काम करते थे। क्या क्या सुनने को नहीं मिला कांग्रेस के सहयोगी दलों से। आज सनातन का अपमान करते हैं, उस समय नारी का अपमान करते थे। अगर इन्होंने कभी करना ही होता बिल तो 2010 में कर दिया होता। ना इनके नेक इरादे थे और नियत में भी खोट था, और नेतृत्व तो रिमोट से ही चलता था। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्व है, जहां लोग इसे उल्लास के साथ मनाते हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।